हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास है 21 और आज हम लोगों को पढ़ना है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी क्या हो गया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो ये इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में, तो आपके यहाँ से एक या दो नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, बहुत इजी सा टॉपिक है। देखिए, ये जो बने हैं ये है अल्बर्ट बंडूरा। ये कहाँ के निवासी थे? देखिए लिखा है यहाँ पर, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी थे। कहाँ के थे? कनाडा के थे। इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था सामाजिक अधिगम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इंग्लिश में सोशल लर्निंग थ्योरी। किसने दिया था? पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या टिक करेंगे? आप करेंगे अल्बर्ट बंडूरा ने। ये कहाँ के थे? ये थे कनाडा के। कहाँ के थे? कनाडा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने बताया था कि जैसे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर नकल करके सीखा जाता है। देखिए, इनका सिंपल भाषा में मैं बता दूं आपको, इनका जो सिद्धांत था सामाजिक अधिगम, मतलब सामाजिक अधिगम मतलब समाज को देखकर सीखना। समाज को, जो समाज में लोग कर रहे हैं उनको देखकर सीखना, मतलब उनकी नकल करना, जैसा वो कर रहे हैं वैसा सीखना, कैसे कर रहे हैं फिर उसकी नकल करना। और मतलब यही समझ सकते हैं उनकी नकल करके सीखना, जो भी अवलोकन करना उनका कैसा कर रहे हैं तो वो सब सीखना। तो वही लिखा हुआ है, दूसरे के व्यवहार को देखकर नकल करके सीखा जाता है इस सिद्धांत में। दूसरा पॉइंट क्या है? समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है। जो मतलब अच्छे व्यवहार होते हैं उन्हें अपनाया जाता है, जो बुरे व्यवहार होते हैं, जैसे अमान्य होते हैं, उनको नकार दिया जाता है। जैसे जो क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग होते हैं उनके उनके उनका व्यवहार जो होता है अमान्य होता है, तो उसको हम लोग नकार देते हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर टॉपिक में, क्योंकि जो सीटेट का एग्जाम होता है उसमें अलग अलग नाम से सिद्धांत पूछे जाते हैं। इंग्लिश में तो कुछ दो तीन नाम होते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे नाम हो जाते हैं। तो हम लोगों को इनके सारे नाम देखने पड़ेंगे, इस सिद्धांत के क्या नाम है। देखिए, पहला है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, इसको बोलते हैं अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी का मतलब क्या हो गया? किसी को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे वो कैसे कर रहा है, फिर हम लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करके खुद भी वैसा करने का ट्राई करेंगे। इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इमिटेशन, इसका मतलब क्या होता है? नकल करना। सीधा सीधा है, अनुकरण करना मतलब नकल करना। मॉडलिंग, इसका मतलब है अगर आप किसी को देख रहे हैं और उससे आपने कुछ सीखा, फिर जो सीखा है वो खुद से करने का ट्राई किया, उसको बोलते हैं मॉडलिंग। चौथा है एससीटी, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ये भी याद रखिएगा, ये सारे नाम इंपॉर्टेंट है। ये पांचवा देखिए, सोशल लर्निंग थ्योरी, ये तो टॉपिक का नाम ही है, तो आपको ये तो पता ही होगा। तो देखिए, अब चौथा नंबर देखिए, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? संज्ञान, संज्ञानवादी, मतलब संज्ञानता। तो इससे आपको पता चल रहा है जो बंडूरा थे वो थे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। कौन थे? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था मैस्लो क्या थे? तो मैस्लो थे मानवतावादी थे। और थॉर्नडाइक क्या थे? थॉर्नडाइक थे व्यवहारवादी। तो ऐसे ये क्या हो गए? ये हो जाएंगे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। कौन? एल्बर्ट बंडूरा। देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है, एल्बर्ट बंडूरा संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। कैसे मनोवैज्ञानिक थे? संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ये कई बार यूपी टेट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जो अल्बर्ट बंडूरा थे, इन्होंने एक संप्रत्यय दिया था। उसका नाम क्या था? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। प्रेक्षणात्मक का मतलब भी वही होता है, जैसे हम लोग किसी टीवी में कोई चीज़ देख रहे हैं, फिर उसका अवलोकन करेंगे और वैसी चीज़ हम लोग अपने में ट्राई करने की कोशिश करेंगे, क्या हम लोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्रेक्षणात्मक। तो किसने दिया था प्रेक्षणात्मक? ये दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने। किसने दिया था? ये अल्बर्ट बंडूरा ने, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था, इन्होंने प्रयोग क्या किया था। तो मैं बता दूं पहले, इनका जो बहुत ही पॉपुलर जो एक्सपेरिमेंट था वो था बोपोडॉल एक्सपेरिमेंट पे। किस पे था? बोपोडॉल एक्सपेरिमेंट पे। अब देखिए बोपोडॉल क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे एक फोटो बनी होगी बोपोडॉल। देखिए ये जो ऐसी आकृति है, ये बच्चा उठाए हुए है, इसको बोलते हैं बोपोडॉल। अब चलिए मैं इसका एक्सपेरिमेंट आपको बता देता हूँ सिंपल भाषा में। तो देखिए कुछ बच्चों को एक मूवी दिखाई गई। उसमें क्या था? एक रूम था, उसके अंदर बोबो डॉल रखी हुई थी। एक लड़का जाता है रूम के अंदर और उस बोबो डॉल को बहुत मारता है। बहुत मारता है, देखिए उठा उठा के पटक रहा है, बहुत मार रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मूवी वो हो जाती है खत्म। उसके बाद
जो बच्चों को मूवी दिखाई गई थी उनको तीन तीन कैटेगरी में बांट दिया जाता है। तीन आधे कुछ बच्चे इधर कर दिए जाते हैं, कुछ बच्चे इधर, ऐसे तीन पार्ट बना लिए जाते हैं बच्चों के। और उनको फिर अलग अलग मूवी दिखाई जाती है उसी से रिलेटेड जो पहली मूवी दिखाई गई थी। अब जो पहले पार्ट वाले बच्चों को, जो पहला डिवाइड हुए बच्चे, उनको दिखाई गई मूवी कि जो वो लड़का था जो बोबो डॉल को मार रहा था, उसकी प्रशंसा हो रही है बोबो डॉल को मारने के लिए। और दूसरे कैटेगरी वालों बच्चों को दिखाई गई ऐसी मूवी जिसमें उस बच्चे को पनिशमेंट दिया जा रहा है, उस बच्चे को सजा दी जा रही है कि तुमने बोबो डॉल को क्यों मारा। और तीसरी मूवी में दिखाया गया कि उस बच्चे को ना तो सजा दी गई, ना ही उसकी प्रशंसा की गई। अब देखा गया अब ये देखा गया कि इन बच्चों पे इसका क्या असर होता है। अब उन बच्चों को भी एक एक करके उस रूम में भेजा गया जहाँ पे बोबो डॉल रखी थी। तो देखा, जिन्होंने पहली मूवी देखी थी जिसमें बच्चे की, लड़के की तारीफ की गई थी बोबो डॉल मारने के लिए, जिन्होंने पहली मूवी देखी थी, अब वो लोग जाके तो सीधे बोबो डॉल को मारने पीटने लगे, क्योंकि उनको लगा था अगर हम लोग मारे पीटेंगे तो हम लोग को भी प्रशंसा होगी, हम लोग की भी तारीफ होगी। अब जो दूसरे कैटेगरी वाले लोग थे वो कमरे में गए, तो उनको पता था हम लोगों ने तो वाली मूवी देखी जिसमें उस लड़के को सजा मिली थी बोबो डॉल मारने के लिए, तो उन्होंने बोबो डॉल को हाथ भी नहीं लगाया और वो ऐसे रूम में घूम के चले आए। और जो कैटेगरी थी जिन्होंने तीसरी मूवी देखी थी जिसमें ना उनको प्रशंसा की गई थी बोबो डॉल मारने के लिए, और ना ही उनकी तारीफ की गई, मतलब ना ही उनको सजा दी गई थी, तो उस जब कैटेगरी के बच्चे गए तो कुछ ने तो बोबो डॉल को के साथ खेला, कुछ ने उसको मारा पीटा और वो बाहर आ गए। तो हम लोगों ने ये देखा कि जैसा बच्चों ने उस मूवी के माध्यम से सीखा, उस मूवी से नकल करके सीखा, ऑब्जर्वेशन किया, वैसा ही उन बच्चों ने सीखा ऑब्जर्वेशन करके, और वैसा ही उन्होंने करने का ट्राई किया। जिनको सजा मिली, जिस मूवी में सजा मिली तो उन्होंने उस वो काम नहीं किया, जिसमें तारीफ मिली उस वो काम उन्होंने किया। तो हमारा ये बोबोडोल एक्सपेरिमेंट यही था। देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। प्रयोग में बच्चों को 5 मिनट की अवधि की एक फिल्म दिखाई गई। फिल्म में एक बड़े कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे और उनमें एक खिलौना एक बड़ा सा गुड्डा मतलब बोबो डॉल था। अब कमरे में एक बड़ा लड़का प्रवेश करता है और चारों ओर देखता है। लड़का सभी खिलौनों पर गुस्सा प्रदर्शित करता है। वह गुड्डे को मारता है, उसे फर्श पर फेंक देता है। इसके बाद घटनाक्रम तीन अलग अलग रूप में तीन फिल्मों में तैयार किया गया। पहला क्या था, एक फिल्म में बच्चों के एक समूह ने देखा कि आक्रामक व्यवहार करने वाले लड़के की एक व्यक्ति ने प्रशंसा की। और दूसरे में क्या था, दूसरी फिल्म में बच्चों के दूसरे समूह ने देखा कि उस लड़के को उसका आक्रामक व्यवहार के लिए दंडित किया गया, मतलब पनिशमेंट दी गई। और तीसरे में क्या था, तीसरी फिल्म में बच्चों के तीसरे समूह ने देखा कि लड़के को ना तो पुरस्कृत किया गया और ना ही पनिशमेंट दी गई। इस प्रकार बच्चों के तीनों समूह को तीन अलग अलग फिल्में दिखाई गई। फिल्म देखने के बाद सभी बच्चों को एक अलग कमरे में बिठाकर खिलौनों से खेलने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। उन समूह को छिपकर देखा गया, उनके व्यवहार को नोट किया गया। उन लोगों ने पाया कि जिन बच्चों ने फिल्म में खिलौनों के प्रति किए जाने वाले आक्रामक व्यवहार को पुरस्कृत होते हुए देखा था, वे खिलौनों के प्रति सबसे अधिक आक्रामक थे। सबसे कम आक्रामकता उन बच्चों ने दिखाई जिन्होंने फिल्म में आक्रामक व्यवहार को दंडित होते हुए देखा था। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि सभी बच्चों ने फिल्म में दिखाए गए घटनाक्रम से आक्रामकता सीखा और मॉडल का अनुकरण भी किया। तो समझ गए, यही बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था। और इसका जो रिजल्ट था वो ये था, दूसरों के अवलोकन से सीखते हैं बच्चे। मतलब हम लोग दूसरों के अवलोकन से सीखते हैं। अवलोकन मतलब क्या है, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। किससे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। अब स्टेज ऑफ लर्निंग क्या होती है, बंडूरा के अनुसार था, अकॉर्डिंग टू बंडूरा। स्टेज ऑफ लर्निंग, तो पहली स्टेज क्या होती है, पहली स्टेज होती है अटेंशन। क्या होती है, अटेंशन, मतलब अवधान, किस चीज में अटेंशन देना। दूसरी होती है वो चीज धारण कर लेना, मतलब रिटेंशन। और तीसरी होती है रिप्रोडक्शन, इसको बोलते हैं पुनः उत्पादन। और फिर जब रिप्रोडक्शन हो जाता है फिर होता है मोटिवेशन, हम लोग को अभी प्रेरित हो जाते हैं, हम लोग मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो ये है मोटिवेशन। आपको इसी क्रम में याद रखनी है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। तो यही टॉपिक था। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं जो आप बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, क्या कहा जाता है। देखिए, ये ध्यान रखिए कि दूसरों के व्यवहार से सीखता है। दूसरों के व्यवहार से कब सीखते हैं,
ये सीखते हैं सोशल सामाजिक अधिगम यानी कि लर्निंग सोशल लर्निंग और ये किसने लिखी बंडूरा ने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए में ही लिखा है सामाजिक अधिगम, तो इसका ऑप्शन सही होगा सामाजिक अधिगम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सामाजिक अधिगम शुरू होती है, कैसे शुरू होती है सामाजिक अधिगम? जब हम लोग समाज में रहेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, किसी के संपर्क में रहेंगे, तब हम लोग ना समाज से सीखेंगे, तब हम लोग ना समाज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो इसका जो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है वो होता है हम लोग समाज के संपर्क में रहेंगे, संप्रेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। तो देखिए पहला है अलगाव। देखिए ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, दूर क्यों रहेंगे? भीड़ से भी नहीं होता है, द्रव्य श्रव्य सामग्री से देखो ये हो तो सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छा है ऑप्शन है वो है संपर्क से। जब तक हम लोग संपर्क में रहेंगे तभी हम लोग सामाजिक अधिगम हमारा शुरू होगा, सोशल लर्निंग शुरू होगी हमारी। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था? देखिए हम लोगों ने पढ़ा था प्रेक्षणात्मक क्या होता है, ये भी ऑब्जर्वेशन का ही तरीका होता है। तो ये दिया था हमारा बंडूरा ने। ऑप्शन ए में टॉलमन, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी देखिए बंडूरा। तो क्या है? बंडूरा ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये सीटेट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्या है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? क्या सही है? बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग, ये तो बोला था बंडूरा ने, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए नुकसान पहुंचा सकता है अनसुलझा संकट, तो ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास है स्वतंत्र है, भैया नहीं स्वतंत्र है। इन्होंने तो बोला था कि हम लोग का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो सोशल सोसाइटी या सोशल से ही होता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल उल्टी बात बोलती है। चौथा ऑप्शन है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाँ सही तो है, लेकिन इससे क्वेश्चन का कोई लेना देना नहीं है इस ऑप्शन से। तो जो हमारा ऑप्शन सही है वो है प्रतिरूपण, मतलब मॉडलिंग की एक मुख्य तरीका है सीखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चढ़ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सीखना वह सिद्धांत है जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के सिद्धांत से संबंध है। देखिए जब सीखने का सिद्धांत जो होता है अवलोकनीय, मतलब क्या होता है? ये होता है किसी की नकल करके सीखना या ऑब्जर्व करके सीखना। और ये किसने दिया था? ये दिया था बंडूरा ने। किसने दिया था? बंडूरा ने। और बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं? व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानवादी या विकासवादी? तो हम लोगों ने पढ़ा था बंडूरा की थ्योरी क्या थी? SCT, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो वो किससे संबंधित हो गए? संज्ञानवादी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? संज्ञानवादी। तो सारे 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गए। जो भी थ्योरी पढ़ी थी बस उतना ही क्वेश्चन पेपर में आएगा और सारे क्वेश्चन उसी से ही सॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। और इसकी अगर PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो आप देखना चाहते हैं, सीटर की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।